जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में यूं ही लगाते रहे। गुरुजी हमें अपनी अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं संगत को, तो हमें सिर्फ प्यारा सा कमेंट में जय गुरुजी लिखना है और लाइक ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी गुरु दया के सागर हैं, गुरु करुणा के सागर हैं। गुरुजी जो बोलते हैं वो सही में होता है। गुरुजी ने मुझे कहा, बेटी तेरे घर में किसी औरत ने शमशान का वो फेंक रखा है। गुरुजी सही में मेरे घर में एक काली गोली मिली और वो मैंने जैसे ही फेंकी मेरे घर में कला कलेश होने लग गया। गुरुजी आप तो दया के सागर हैं। गुरुजी आप तो महाशिव हैं। गुरुजी आप सही कीजिए। गुरुजी मेरे घर में लड़ाई झगड़ा समाप्त कीजिए। गुरुजी गुरुजी मेरे कला कलेश ठीक कीजिए। गुरुजी मेरी टांगों में दर्द था और गुरुजी ने बोला कि बेटी सत्संग सुन और ठीक हो जाएगी। सही में संगत जी मैंने सत्संग सुना और मेरे टांगों का दर्द ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला कि तेरी पति अंकल को की बुद्धि को बांध रखा है। सही में गुरुजी एक पड़ोसन है मेरे गली में जिसने मेरे पति पर अपना वशीकरण कर रखा है, अपने वश में कर रखा है। जब भी मैं उस औरत के बारे में बात करती हूँ तो मेरे घर में कला कलेश होता है। गुरुजी आप मेरे घर में कला कलेश ठीक कर दीजिए। गुरुजी मेरे बच्चों को, मेरे पति को मुझे ब्लेस कीजिए। गुरुजी मेरे घर सुख शांति कीजिए। गुरुजी आप तो दया के सागर है। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी आप महाशिव हैं। गुरुजी मेरा छोटा बेटा मंगनी के लिए नहीं मान रहा था। गुरुजी आपकी कृपा से वो मंगनी के लिए मान गया, उसकी धूमधाम से मंगनी हो गई। गुरुजी अब मेरा बड़ा बेटा नहीं मान रहा। गुरुजी आप मेरे बड़े बेटे को भी मनाओ। गुरुजी और जो मेरे पे मारन क्रिया करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुखी करते हैं, गुरुजी आप उनको खुद देखो। गुरुजी मैं भोले बाबा को पहले से ही मानती थी, यानी जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि मेरे चाचा अभी लेक्चरर हैं तो वो भोले बाबा को बहुत मानते थे, माँ दुर्गा को। तो उनकी जॉब में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, तो वो मानते थे। उनको देख देख के अचानक से मेरी भी एक श्रद्धा सी जाग उठी। तब मैं बहुत छोटी थी, तो तब से मैं एक भोले बाबा की तरफ, शिव जी की तरफ एक जो होता है आराध्य देव, तो उस तरह से मैं उनकी हमेशा मैंने पूजा की है। तो अब जब लाइफ में प्रॉब्लम्स, जब परेशानियाँ, सॉरी संगत जी, मैं सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी कुछ टाइम से बहुत परेशानियाँ हैं। इसके पहले सब कुछ ठीक था। अभी 12 वर्ष मेरी शादी को पूरे हो गए हैं और अचानक से क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ, कुछ पिछले जन्म का शायद कुछ रहा होगा या फिर इस जन्म में भी जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है, क्योंकि संगत जी ने, सॉरी गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू कई बार सुनवाया कि एक्चुअली अभी मेरा बेबी उस वक्त 2.5 साल का था, तो मैंने दूसरा बेबी कंसीव किया। तो मेरा पहला बच्चा सिजेरियन हुआ था, तो उस वक्त मेरे लिए उसको रखना मुश्किल था, क्योंकि मेरे घर पे संभालने वाला कोई नहीं था। तो उस टाइम तो मेरी दादी आई थी, तो दादी ने संभाला। तो उसे 1 साल का
बनाया मेरे बेटे को। तो लेकिन अब ऐसे में दूसरा बेबी फिर कौन करेगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी डाउन रहती थी और हस्बैंड का जो जॉब का टाइमिंग था, पहले उनका टाइमिंग देर का था तो वो भी आधा हाथ बटा के जाते थे, क्योंकि मैं तो 1.5-2 महीने, क्योंकि सिजेरियन पूरा रेस्ट चाहिए फिर भी, लेकिन रेस्ट तो कहाँ हो पाता था, आधे से ज़्यादा काम करने ही होते थे। लेकिन अब यही था कि अगर इतनी जल्दी फिर दूसरा भी, तो यही सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी और इस वजह से फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे बहुत टाइम तक बहुत बुरा भी फ़ील हो रहा था कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन उस वक़्त ये था, वो नादानी भी थी, क्योंकि हस्बैंड ने भी बिल्कुल मना किया। शायद अगर एक मुझे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत भी हस्बैंड भी बोलते तो शायद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता। मैं खुद भी अंदर से, मेरे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं, कैसे हो पाएगा, तबीयत भी नहीं रहती है सही, तो फिर अभी रहने दो, ठीक है, कोई नहीं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ। तो अभी कुछ साल से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स 4 इयर्स से हमारा रिलेशन भी इतना खराब गुरुजी की, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हमारे बीच, सॉरी संगत जी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हमारे बीच आए दिन, लड़ाई झगड़े। मेरा बच्चा बिल्कुल सहम जाता था जी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं था हमें। और जब भी हमारे बीच इस तरह के लड़ाई झगड़े होते थे, और कभी कभी तो ऐसा कुछ भी हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ वगैरह भी चलाया है। तो लेकिन लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि बेटा, कि सब्र और धैर्य रखना है, कि अगर कोई परेशानी आ रही है तो सब्र रखना है, ये हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, आगे बहुत बेहतरीन है। और कुछ चीज़ें हैं कि जो बार बार ब्लैक मैजिक उन चीज़ों की वजह से दिखाते हैं, जहाँ हमारी गलती रही है गुरुजी ने मुझे वो भी दिखाया। और जो ब्लैक मैजिक गुरुजी ने बोला कि बेटा, कि कोई औरत है, मुझे नहीं पता है संगत जी, कि वो नहीं चाहती कि तेरा पति और तेरे बीच सब कुछ अच्छा रहे, तुम दोनों एक अच्छे से रहो, हमेशा तुम्हारा घर तोड़ना चाहती है। और कई बार मुझे गुरुजी ने ये भी मैसेज दिए हैं कि बेटा, कि अपने रिश्ते को बचा के रख, क्योंकि हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जो सबकी आंखों में, क्योंकि सामने तो सब यही बोलते थे कि नहीं, बहुत सब अच्छा है, मेरे हस्बैंड को लेके भी कि हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुरुजी, उस वक्त हमें पता नहीं होता है, लेकिन एक वर्ड ये ऐसा होता है ना, आदमी मुंह से तो बोलता है लेकिन अंदर उसके भाव क्या होते हैं हमें नहीं पता होता है। तो वो चीज़ें ऐसा रहा कि हमारे रिश्ते में एक टाइम ऐसा आने लगा कि हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब, इन 3-4 सालों में। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, उसके बाद मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगी। मैं बहुत रोई हूँ गुरु संगत जी, सॉरी, बहुत रोई हूँ। रात भर सो नहीं पाती थी, रात भर जगी रहती थी, रात भर मैं रोती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हुआ है, कहाँ हो, किस वजह से ये सब हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया है। तो संगत जी, कभी भी कुछ रहता है ना हमारी लाइफ में, लोग बहुत गंदे हैं सामने से, लेकिन सॉरी, मुझे ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता है किसी के लिए, क्योंकि कोई गलत करता है तो गुरुजी बोलते हैं कि हमने उनके लिए गलत बोल के अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। उन्हें क्या दंड देना है, कैसा दंड देना है, वो उसके लिए गुरुजी, उनको अधिकार है, वो सब जानते हैं किसके साथ क्या करना है। तो है परेशानियाँ अभी भी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पे कि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ है। मुझे नहीं पता है संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे क्या शेयर करना चाहिए,
और मैं क्या बोल रही हूँ नहीं पता है, लेकिन मैं गुरुजी का ध्यान करके मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि मुझे गुरुजी बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, मैं वही शेयर कर रही हूँ। परेशानियां हैं, लेकिन मुझे भरोसा है गुरुजी जल्दी ही सारी परेशानियां सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। गुरुपा मुझे बोलते हैं बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जिसने जैसा किया है तो मैं उन्हें दंड दूंगा, बस तू अपने रिश्ते को बचा के रख, तू छुपा के रख, किसी की नज़रों में मत आने दे, क्योंकि लोग यहाँ बहुत जल्दी नज़र लगाते हैं, बहुत जल्दी। अभी मेरे बच्चे को लेके सत्संग आ रहा था गुरुपा का, और मैं भी क्योंकि नई नई संगत थी तो वही नादानियाँ कर रही थी। मैं कुछ सत्संग तो मैं सुन रही थी क्योंकि मुझे पता था, लेकिन कुछ कुछ एक माइंड में थॉट आता है ना कि सब ये सब, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कैसे जुड़ी हूँ, क्या जुड़ी हूँ, मुझे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। और मैं जब सुनती थी तो हमेशा एक रहता था कि हमें गुरुजी पे भरोसा रखना चाहिए, तो मुझे इतना पता था कि हाँ मुझे हर हाल में अपने गुरु पर भरोसा रखना है। और लेकिन मेरा थोड़ा सा, मैं एक टीचर हूँ तो मेरा रूटीन ऐसा है कि सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल जाओ, आने के बाद भी थोड़ा घर पर काम वगैरह रहता है, तो इस चक्कर में नहीं हो पाता है कभी कभी। तो मैं जितने सत्संग गुरुजी के आते नहीं सुन पाती हूँ, तो कभी कभी कोई कोई सत्संग मुझसे मिस भी हो जाते हैं, तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। तो गुरुपा मुझे सत्संग शेयर कर रहे थे, मेरे स्क्रीन पे शेयर सत्संग आ रहे थे, सॉरी संगत जी। तो उसमें वो आंटी कुछ अपने बच्चे के एक्सीडेंट के बारे में बताती हैं, तो वो तो मैंने सुना उस सत्संग को, लेकिन एक दो सत्संग और थे जो उसकी पहले भी कुछ चीज़ें हुई बच्चे को, जैसे तो वो चीज़ मैं नहीं सुन पाई थी, तो वो मिस हो गई वो चीज़ें, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम अपने बच्चे को लेके फेस करनी पड़ी। उसके बाद वो एक सत्संग, वो जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो मैंने सुना था, क्योंकि पहली एक बार मैं सबक खा चुकी थी, मुझे पता था, मैं समझ चुकी थी नहीं गुरुजी, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमसे रिलेट नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका टाइटल रिलेट नहीं कर रहा है कुछ चीज़ें, लेकिन गुरुजी सत्संग के जरिए, सत्संग मत छोड़िए, मैं भी छोड़ती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, कोटि कोटि क्षमा याचना गुरुपा, मैं हर सत्संग आपका शेयर सुन नहीं पाती हूँ, सॉरी। लेकिन उस दिन जब मैं अपने बच्चे को स्कूल से पिक कर रही थी आते टाइम, तो हम रिक्शे से आ रहे थे, ई रिक्शा से, और एक कैब है स्कूल की बच्चों की कैब, उधर से बहुत तेज़ी से आती है और हमारे रिक्शे को टक्कर मार के आगे निकल जाती है। तो वो रिक्शा बहुत मुश्किल से उसने बैलेंस, अब कैसे बैलेंस किया क्या किया, मेरे मुंह से बहुत ज़ोर से आवाज़ निकली और मैं चिल्लाई भी, मुझे लगा कि कहीं पलट ही ना जाए, और मेरा बच्चा उस साइड था जिस साइड से उसने टक्कर मारी। तो मैं, क्योंकि उस दिन ना मैं दूसरे कहीं मैं सोची थी अपने जॉब को चेंज करने के लिए सोच रही थी, तो उस दिन हुआ क्या था, मैंने लीव ली हुई थी, एंड मैंने जो गुरुजी का, मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, तो वो मैंने अपने बैग में रखा हुआ था। तो गुरुजी की ही कृपा है, वो अगर शायद नहीं होते हमारे साथ, तो वैसे भी गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन वो रिक्शा अपने आप संभल गया और मेरे बच्चे को भी कोई चोट नहीं आई, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। तो सत्संग बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे जो भी है, हर गुरुजी जाने अनजाने बहुत कुछ तो ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता है, और गुरुपा हमारा वो संकट काट देते हैं, बस उसका हमें बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है, क्योंकि वो किसी सत्संग के थ्रू हमें सुनवा के तब समझाते हैं और तब हमें ख्याल आता है। तो मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, हमें एहसास भी नहीं होता है कि गुरुपा ने हमारा ये संकट काट दिया है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी विराम देती हूँ। गुरुजी की इच्छा शायद यहीं तक की हो, क्योंकि बहुत बार मैसेज आ रहा था गुरुजी का, और आज भी अभी मैं शाम के टाइम कुछ काम कर रही थी, ऐसे मैंने फ़ोन को स्क्रॉल किया तो इसमें मैसेज आया कि मैं चाहता हूँ तू संगत शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो कोटि 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 शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चे के साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, प्लीज़ 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 गुरुपा।
मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिना आपकी कुछ भी नहीं हूँ। आपने जो मेरा हाथ थामा है ना, तो आप हर मेरी स्थिति जानते हो, मैंने क्या सहा है, मैं किस दर्द से गुजरी हूँ, मैंने क्या चीजें झेली, आप सब कुछ जानते हो मेरे गुरुपा। आप मेरे पिता, सॉरी, आप मेरी माता, आप सब मेरे भाई, मेरे बंधु, सब कुछ आप हो गुरुपा। यहाँ कोई नहीं है। जब मैं परेशानी में आई ना, एक एक करके सबके नकाब उतरते गए, सबके, इवन मेरे माता पिता। लेकिन मैं समझती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सामाजिक दायरा होता है, तो वो भी मजबूर होते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है गुरुपा, किसी से कोई शिकायत नहीं है। बस आप मेरे साथ रहो, बस मुझे आपका साथ चाहिए, बस आपका साथ चाहिए गुरुपा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने बच्चे को कभी मत छोड़ना, अपने बच्चे के सर से अपना हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। एक अरदास आपसे है कि अभी मेरे हस्बैंड की जहाँ से जॉब चेंज की है, तो इंसान मेरे हस्बैंड के पैसे खा के बैठा हुआ है, वो सैलरी नहीं दे रहा है। उसने बिना किसी नोटिस पीरियड के ही मेरे हस्बैंड को जॉब छोड़ने के लिए बोला। क्योंकि संगत जी, अगर मैं सत्संग तो और भी है, लेकिन सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं अपना सत्संग फिर और शेयर करूँगी। तो गुरुजी, आपके चरणों में अरदास है, उसको ऐसी बुद्धि, ऐसी मति दीजिए कि हमारे पैसे, हमारी मेहनत के पैसे मेरे हस्बैंड के लौटा दें। और मेरे घर में रूपा, जो भी नकारात्मकता है, जो भी बुरी शक्ति है, इसे आप दूर फेंके। मैं परेशान हो गई हूँ। आप सॉरी गुरुपा, आप बोलते हो ना कि बेटा परेशान हो गई, मत बोल। जय गुरु जी बोल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे पता है, आज मैं अपना एक स्वप्न देखा, मतलब बताती हूँ कि सुबह सुबह गुरु पिताजी ने मुझे दर्शन दिए हैं और गुरु पिताजी ने मेरे से बहुत सारा प्रसाद डाल दिया। समोसे प्रसाद मैंने देखा संगत जी, इतने सारे समोसे मैंने देखे हैं स्वप्न में, सुबह सुबह अमृत वेला में बहुत सारे समोसे संगत जी, बहुत सारे। तो और मेरे बच्चे कह रहे हैं कि, मेरी बेटियां कह रही हैं कि मैं भोग कैसे लगाऊं, इतने सारे समोसे हैं, कैसे भोग लगाऊं। तो मैंने कहा इतनी भी अकल नहीं है कि कैसे भोग लगता है। और एक प्लेट ली संगत जी, उसमें 2 समोसे अपने हाथ से रखे और चटनी प्रसाद रखी और मैंने गुरुजी महाराज को भोग लगाया, बाबा जी को भोग लगाया। तो संगत जी देखो, गुरु पिताजी ने आज मेरे बर्थडे के दिन मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। और मैंने अपने आप को गुरु पिताजी को भोग लगाते हुए देखा। शुक्राना मेरे गुरुजी पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद बाबा जी आज समोसा प्रसाद ही ग्रहण करना चाहते हैं मेरे हाथों से, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा जी से मैंने ब्लेसिंग मांगी है बहुत सारी, जो मैंने मांगा है मुझे पता है मेरे बाबा जी पूरा ज़रूर करेंगे। मेरे बाबा जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी। वो हमेशा मुझे वो ही देते हैं जो मैं चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरी हर वो बात सुनते हैं जो मेरे दिल में होती है संगत जी। किसी को नहीं पता चलता कि आज मैं घर में दुखी हूँ कि नहीं, मैं रोई हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे बाबा को सब पता होता है। मेरे बाबा सब मुझे बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्यार से संभालते हैं। मेरे हर दुख सुख के साथी हैं मेरे बाबा। उनके बिना तो संगत जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप यकीन मानिए, सुख सुख नहीं लगता और दुख का कभी एहसास नहीं होता। मतलब ये समझो, बाबा जी साथ में है ना, तो दुख का कभी एहसास नहीं होता आपको। दुख भी सुख से बेहतर लगता है। और अगर आपके साथ में बाबा जी नहीं है ना, तो सब कुछ बद से बदतर ही लगता है संगत जी, कुछ नहीं अच्छा लगता। जीवन में कुछ है ही नहीं, निराश जीवन है अगर जिसके जीवन में बाबा जी नहीं है, गुरु जी महाराज नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। वैसे भी संगत जी, जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु ही जीवन को गति देते हैं, गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं, गुरु ही हमारी अधूरी दुनिया को पूरा करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरु हमें सब कुछ देते हैं संगत जी, सब कुछ। एक न एक इंसान बनाते हैं, हमें संस्कार देते हैं, दुनिया में जीना सिखाते हैं, हर मुसीबत का सामना करना सिखाते हैं। तो क्यों ना तहे दिल से अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली संगत है, इतनी सौभाग्यशाली संगत है संगत जी, जिन्हें स्वयं महाशिव ने अपना शिष्य बनाया है।
अपने बच्चे बनाया है, हमें अपनी संगत में शामिल किया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच। और संगत जी, गुरु पिताजी का ना रात में एक मैसेज आया, मेरे को बड़ी ज़ोर से हंसी भी आई। फिर मैंने कहा नहीं, गुरु पिताजी कहते हैं तो वो तो हो के ही रहता है। लेकिन संगत जी देखो, गुरु पिताजी क्या कहते हैं मुझसे, बड़ा कहती है चमत्कार नहीं दिखाते, चल तुझे दिखाता हूँ चमत्कार, चल तैयार हो जा, आज दिखाता हूँ तुझे मेरा चमत्कार। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। आप हमारे जीवन में आए, आप हमें मिल गए बाबा, इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा। हर पल चमत्कार है मेरे बाबा आपका। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपकी हर ब्लेसिंग मेरे लिए चमत्कार ही है बाबा जी। आज देखो, बर्थडे के दिन गुरु पिताजी ने कितना प्यारा आशीर्वाद दिया, कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दिया है। गुरु पिताजी ने कहा कि तेरे घर के कोने कोने में मैंने रिद्धि सिद्धि को बिठा दिया है और अब खुश हो जा, खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे आंगन में खेलेंगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आपका बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते, तेरे जीवन का नया अध्याय मैंने शुरू कर दिया है, अब उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तुझे आगे बढ़ाने वाला हूँ, तेरी इनकम शुरू होने वाली है, उसमें से गरीबों को लंगर ज़रूर कराना। मैं तेरा खाता पैसे से भर दूंगा, तुम दूसरों का खाता भर देना। ज़रूरतमंद की मदद करना, ज़रूर बाबा ज़रूर। आप मुझे इस लायक बनाओगे बाबा तो ज़रूर मैं सबकी मदद करूँगी बाबा, सबकी मदद करूँगी, क्योंकि मुझे आप इतनी बड़ी सेवा का मौका दोगे मेरे लिए जीवन में, इससे बढ़ के कुछ नहीं बाबा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप अपनी बिटिया को जानते हो बाबा कि पैसे का कोई महत्व नहीं है जीवन में। पैसे का महत्व बस इतना है कि वो इंसान के काम आता है, ज़रूरत में काम आता है बाबा। ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरत से बढ़ के नहीं है, इंसान से बढ़ के नहीं है, इंसान की इंसानियत से बढ़ के कभी मैंने पैसे को महत्व नहीं दिया बाबा, ना कभी जीवन में दूंगी। मुझे पता है कि ये आप यहाँ बरतने के लिए आप ही देते हो, यही बरत के इंसान यहीं ख़त्म करके जाता है, कुछ भी अपने साथ नहीं जाना सिवाय आपके प्रेम के, सिवाय आपके नाम के। तो मैं कभी भी संगत जी पैसों को कोई महत्व नहीं देती। मालिक ने दिया है, आपके पास है तो आप दूसरों की मदद करो, यही जीवन है। अपनी ख्वाहिश से, अपनी ज़रूरत में से थोड़ा सा निकाल कर अगर आप किसी के लिए कर सकते हो कोई पुण्य कर्म तो ज़रूर करो, यही साथ जाता है संगत जी। यही वो बीज है जो आप कदम कदम पे बोते चलते हो और आगे चल के आपको अच्छी फसल काटने को मिलती है। इसलिए कभी भी किसी की मदद करने का मौका ना चूकें। यदि आपके पास है, मालिक ने इतना सामर्थ्य दिया है, चुटकी भर भी दिया है, तो उसमें से थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी देखो, सबसे बड़ा उदाहरण इसका सुदामा है। सुदामा के खुद के पास खाने को कुछ नहीं था। श्री कृष्ण जी के जो मित्र थे सुदामा, उनके खुद के पास कुछ भी खाने को नहीं था। भरे भंडारे से तो कोई भी देता है संगत जी, मालिक त्याग सब समझता है। जब तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत का नाम मिले और तुमने उसमें से निकालने की नियत की है, दान आपका वही लगता है संगत जी। क्योंकि मालिक ने दिया तो मालिक का दिया, मालिक को क्या देगा। मालिक तो भाव का भूखा है, भावना का भूखा है संगत जी, कभी भी वो किसी चीज़ का भूखा नहीं। जिसने सारा संसार बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने हमको सबको सुख सुविधाएं दी हैं, वो हमसे क्या लेगा संगत जी। जिसने हमारे जीवन में खाने पीने का, रहने का, पैसे, धन दौलत, सब चीज़, ऐश्वर्य, सब तो उसका दिया हुआ है, हम उसे क्या देंगे। कुछ नहीं दे सकते संगत जी। एक सच्चा और अच्छा भाव तो देखो, वो जगह जगह मांगते थे। सुदामा जो है मांग के अपनी जीविका चलाते थे। कभी दान मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। कभी ये भी होता था कि 2 ही मुट्ठी मिला है, उसमें भी उनके 2 बच्चे और उनकी पत्नी और उनका खुद का पेट। संगत जी सोच के देखो, उसमें से भी संगत जी जो उनकी थाली में आते थे ना वो दाने, उसमें से भी वो कहते हैं ना, एक ग्रास गौ माता का निकालते थे, एक ग्रास किसी भिक्षुक का निकालते थे, और एक ग्रास भगवान का निकालते थे, और एक ग्रास पक्षियों का निकालते थे। उस ऐसे करके वो एक ग्रास धरती माता का, उसके बाद संगत जी वो कुछ अन्न ग्रहण करते थे। ऐसा वो प्रतिदिन करते थे। अब चाहे वो ग्रास निकालते समय उनकी थाली में एक भी दाना ना बचे। इसी को कहते हैं संगत जी की नियत के साथ ही बरकत। यही वो बीज है जो इंसान बोता है और फिर फसल काटता है। तो देखो, भगवान की उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि पूरी नगरी सुदामा के नाम से सोने की बना दी। भगवान ने इतना कुछ धन वैभव दिया संगत जी कि देखो, किसी चीज़ की उन्हें कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सात्विक जीवन ही चुना। उन्होंने कभी भी धन की, पैसे की कोई लालसा, क्योंकि वो जानते थे, सत्यता है जीवन की
कि मृत्यु हुई सत्य है और उसके साथ कोई कुछ ले नहीं जा सकता। इसलिए संगत जी हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास है तो दूसरों की सेवा भाव में लगाना चाहिए। अगर हर जीवन राजा बन के गुजारना है तो सदकर्म करने चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और हाँ संगत जी, कल मेरे गुरु पिताजी ने मुझे डांटा क्योंकि मैंने गलती करी, क्योंकि मैं ना संगत जी क्या करूँ, इरिटेट हो जाती हूँ। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ पर मुझे बोलना पड़ जाता है। हमारे मुख से भी गलत शब्द निकल जाते हैं संगत जी, आवेश में आकर, गुस्से में आकर। सो गुरु पिताजी मुझे क्षमा करना। गुरु पिताजी ने कहा अगर मेरी संगत है तो, अपने गुरु पिता को मानती है तो ये कड़वी बोली छोड़ दे। शुक्राना बाबा, मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरे मालिक कि मैं किसी को ना दुखाऊँ, किसी को कड़वा ना बोलूँ। पर क्या करूँ बाबा, कभी कभी इतने लोग जहर के दंश मार देते हैं ना कि वो जहर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है मेरे बाबा। मेरी भी कड़वी बोली हो जाती है। मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि हाँ मैंने गलत बोल दिया, पर क्या करूँ बाबा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कड़वा किसी को ना बोलूँ बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझे हर पल सिखाने के लिए, हर पल बताने के लिए, मुझे गलत दिशा जाने के इससे रोकने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि चिंताओं और परेशानी ने तेरे चेहरे की चमक छीन ली है, तेरे मन की शांति छीन ली है। इसका असर तेरे सेहत पे बहुत पड़ा है। तू पहले कितनी प्यारी थी, अब खुद को देख तू कैसी हो गई है। ये सब का कारण है तू खुद पर भरोसा खो बैठी है, खुद से प्यार करना भूल गई है और हालातों के आगे हार मान रही है। तू ये कैसे भूल गई कि सब कुछ तेरे गुरु के हाथों में है बेटा। पर तू इन परेशानियों को अपने मन में बोझ मत बना। अपने गुरु पर विश्वास रख, तेरे गुरु जी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तू कमज़ोर नहीं है, तू बहुत हिम्मत वाली है। सब कुछ अपने गुरु पर छोड़ दे और विश्वास रख अपने गुरु पर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है आप पे बाबा, जो कभी नहीं टूटेगा, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरा सर्वस्व आप हो बाबा, मेरे जीवन का आधार आप हो, मेरा आदि भी आप, अनंत भी आप और अंत भी आप ही हो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी ये मैसेज सभी के लिए है। गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरा कल बहुत बेहतर होगा अगर आज का तुम शुक्राना करना सीख लो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सभी के लिए है संगत जी, कि जो हमें मालिक ने दिया है, जो हमें उसकी कृपा से मिला है, हमें तहे दिल से उसका शुक्राना करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ भी हमें मालिक ने दिया, हमें बहुत दिया है, मेरे दाता ने बहुत बहुत दिया है संगत जी। जिनको कुछ भी नहीं दिया जरा उनकी तरफ देखो। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो हमें तो इतना कुछ मिला है, अच्छी फैमिली मिली, अच्छा घर मिला, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा परिवार मिला, अच्छा पति मिला, अच्छा जीवन मिला, अच्छा सुख शांति मिली, अच्छे घर में खाने पीने को मिला, सुख साधन मिले। और सबसे बड़ी बात कि हमें दुनिया का सबसे प्यारा गुरु, सबसे बड़े गुरु, मेरे महाशिव, मेरे बाबा, पिता स्वरूप में मिले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। इतना कुछ देने के लिए शुक्राना मेरे दादा, अनंतम शुक्राना। और जो नहीं दिया उदा भी शुक्राना मेरे बाबा जी, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, आपने नहीं दिया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरी चौखट पर खुशियों की बारात भेज दी है, शुक्राना करके अंदर बुला ले। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया को भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। और देखो संगत जी गुरु पिताजी भी कहते हैं कि जब इंसान ना दिल से शुक्राना करना भूल जाता है ना, ऊपर वाले का शुक्राना नहीं करता, धन्यवाद नहीं करता किसी का, तो उसके घर की बरकतें भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाती हैं। ये भी मैसेज सभी के लिए है। तो सब ध्यान रखें संगत जी, सभी दिल से शुक्राना करें उस मालिक का, क्योंकि शुक्राना जो आप धन्यवाद करते हो ईश्वर का, तो आप देने के पात्र बनते हो, वो और देता है। आप में योग्यता आती है चीज़ों को धारण करने की, आप में नम्रता आती है, विनम्रता आती है, और आप झुकना सीखते हो। संगत जी कहते हैं ना, जो झुकता है वही उठता है। तो जो पेड़ों में देखो, आप पेड़ों को देखकर सीखो कि जिसमें ज़्यादा फल लगे होते हैं वही पेड़ झुके हुए होते हैं। तो भगवान पहले सामर्थ्यता सिखाता है आपको देने की, कि आप मैं दूंगा तो आप कृपा संभाल पाओगे, रख पाओगे। उसके लिए आपको विनम्र बनना पड़ता है। विनम्र बनने के लिए क्या है कि आप सबका शुक्राना करो, सबका धन्यवाद करो, किसी को भी ठेस मत पहुँचाओ, कड़वे वचन मत बोलो।
और संगत जी कृपा पाने के पात्र बनो, अच्छी ज़िंदगी जियो। जैसे गुरु जी के हम सेवक हैं, हम गुरु पिताजी के बच्चे हैं, हम उनकी संगत हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए और दिन प्रतिदिन अपने आप में सुधार लाना चाहिए। संगत जी हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सीखना चाहिए और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम उसकी संतान हैं। हम और कोई भी गलत कदम करने सोचने से पहले, कुछ गलत काम करने से पहले हमारे मन में अगर ये ख्याल आता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अपने गुरु पिताजी के बच्चे हैं, तो संगत जी यही सच्ची संगत की पहचान है कि वो कभी भी किसी गलत काम को नहीं करते और उनके मन में हमेशा पहले ये भाव आता है कि नहीं हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अगर गलत भाव भी बनता है संगत जी आपके मन में, तो आपके मन में यही सोच आनी चाहिए कि नहीं हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम उसकी संतान हैं। हमारे बाबा, हमारे गुरु पिताजी स्वयं भोलेनाथ है, हम उनकी संतान, हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम गलती करने का अधिकारी नहीं, शुक्राना में, बल्कि हम अपने आप में रोज़ सुधार लाएं, कुछ कुछ अच्छी बातें सीखें और दूसरों से, अपनों से, इधर उधर से। शिक्षा तो संगत जी कहीं से भी ली जा सकती है, समय पढ़ने पे आपको एक जीव भी सिखा के चला जाता है, तो जहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिले वहाँ से कुछ अच्छा सीखिए, अच्छा करिए जीवन में, तो अच्छा पाएंगे जीवन में। शुक्राना, शुक्राना हमें बहुत कुछ सिखाता है। शुक्राना हमारे अंदर धैर्य लाता है, सब्र लाता है। शुक्राना हमें झुकना सिखाता है। शुक्राना हमें चीज़ों की कद्र करना सिखाता है। तो जो चीज़ों की कद्र करता है वो पाने का अधिकारी बनता है। तो संगत जी जो मालिक ने दिया है उसकी कद्र करिए और शुक्राना करिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको इतना कुछ बख्शने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, मैं जिसके पास से निकल जाऊं उसका भी कल्याण हो जाए मेरे मालिक। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना, ये शुक्राना जन्मों जन्मों के लिए अपने सी चरणों में स्वीकार कीजिए। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे दाता, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि मैं हर वेले गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी रात बहुत बड़ा ही मुसीबत आई थी और संगत जी गुरु जी ने इस कदर बचाया, इस कदर बचाया कि बस गुरु जी ने ही छुपा दिया संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन में। इसका मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे हैं और गुरु जी ड्रीम दर्शन में भी बचाते हैं, कहते हैं बेटे चिंता ना कर, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। और संगत जी जो रिश्तेदार मेरी बुराइयाँ करते हैं संगत जी, गुरु जी बताते हैं कि बेटे वो तेरे कष्ट काट रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी की जितनी बुराइयाँ करो उतनी कम है संगत जी मेरी सिर में इतना दर्द होता था और मुझे चक्कर आते हैं संगत जी, ये नहीं पता कि जरा जरा देर में मेरी बैटरी से डाउन हो जाती है और मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ संगत जी गुरु जी के सत्संग सुनते सुनते ही मैं थोड़ा ठीक हो पाती हूँ। इसका भी मैं गुरु जी को लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरु जी ने बताया कि बेटे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2-3 दिन बहुत भारी हैं। गुरु जी महाराज आपने करना जो करना है, आपने ही बचाना है, आपने ही सब कुछ करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि गुरु जी की जितनी बुराइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ संगत जी 2-3 दिन पहले बहुत कलेश हो गया था घर में, पति हस्बैंड अब बहुत मूड ऑफ हो गया था और संगत जी मदर इन लॉज के सिखाने पर उन्होंने मुझे मारा पीटा भी और संगत जी मेरे घर में कलेश मच गया था। गुरु जी ने बहुत सुधार किया संगत जी, उनका दिमाग एकदम मन शांत किया संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं बेटे इस पे वशीकरण है तो चुप रहा कर, मैं सब काट देवांगा। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे को
बहुत बचाया है संगत जी, और बहुत ही ब्लेस करते हैं गुरु जी महाराज। और संगत जी आज एक पंडित के रूप में भी गुरु जी महाराज मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरा सारा कष्ट काट के ले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं कि जितनी बड़ाई मैं गुरु जी की करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे पति हस्बैंड अंकल को इतना ब्लेस किया है संगत जी कि मैं जितनी गुरु जी की बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी उनको एक्सीडेंट से बचाया है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और संगत जी मेरे ऊपर भी बहुत भारी कष्ट आया था संगत जी, उस गुरु जी ने मुझे उससे भी बचा लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना संगत जी। संगत जी गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी हर वेले हर समय ब्लेस करते हैं और हर समय अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी का हर वेले शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं कि मेरे पति हस्बैंड को बहुत चेंज किया संगत जी, उनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया संगत जी। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी वो पहले जैसे ही हो गए हैं, वो इससे अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से प्यार से रहते हैं और मेरे को हर चीज़ टाइम से पहले ला के देते हैं। ये सब गुरु जी की ही कृपा मेरे पति हस्बैंड पर बनी है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी पहले वो मुझसे बोलते भी नहीं थे और इतना कलेश कलेश करते थे संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं, बस मैं चुप सहन करती रहती थी। गुरु जी कहते हैं बेटे तू सब्र कर, ये सब ठीक हो जाएगा, ये तेरा कहना भी मानेगा और ये सुनेगा भी और ये सब काम भी करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी ने मेरे बच्चे की भी जिंदगी ब्लेस की है और उसे कई बार बचाया संगत जी। मेरे सारे बच्चों को गुरु जी ने कितनी कितनी बार बचाया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी मैं गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। गुरु जी हर एक रोज नया सत्संग हमारी जिंदगी में देते हैं संगत जी, करते हैं मैजिक करते हैं संगत जी। गुरु जी इतना मैजिक करते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे गुरु जी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। गुरु जी हर वेले हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। हमें हर समय कभी कबूतर के रूप में हमारे सामने होते हैं तो कभी एंजल नंबर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी की जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है संगत जी। संगत जी गुरु जी मुझे कई दिन से बता रहे थे कि मैसेज द्वारा कि बेटे तेरी रसोई में कुछ जंग लगा हुआ है, कुछ जंग लगा हुआ है, उसे बाहर निकाल, उसे बाहर निकाल। संगत जी मैं बोली गुरु जी मेरी हालत ठीक नहीं है, जो कराओगे आप ही कराओगे। तो देखो संगत जी गुरु जी ने कल हाथ पकड़ पकड़ के सारी सफाई करा दी संगत जी, कल सेफ की भी। और जितनी भी जंग लगी चीज़ें थी जैसे कि मेरी क्लिप थी, चुटकियाँ थी और मेरे और बहुत से सामान थे, मेरी सेफ्टी पिन थी संगत जी, वो कल मैंने बाहर की हैं। और इतनी सारी चूड़ियाँ मेरी पुरानी संगत जी गुरु जी ने मुझे मैसेज में बताया कि बेटे वो सब नेगेटिविटी फैलाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब बताने के लिए और हाथ पकड़ के साफ कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने ये भी बताया कि बेटे अपना मंदिर फिर से साफ कर और फिर से दोबारा से बिछा कपड़ा और फिर के लगा। तो संगत जी गुरु जी ने वो भी मेरा हाथ पकड़ के करवाया। संगत जी मेरी इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं संगत जी, सब गुरु जी की कृपा से मैं कर पाई हूँ। अपने गुरु जी का करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी कहते हैं बेटे तेरे घर में रौनक लगने वाली है और तेरे घर में तू सत्संग की तैयारी कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी हम कुछ नहीं जानते, गुरु जी हमारे इतने जन्मों के कष्ट काट देते हैं कि बस जिसका कोई जवाब नहीं। जितना शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। गुरु जी की महिमा बड़ी अपरंपार है संगत जी, हम पर गुरु जी की असीम कृपा बरसती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग द्वारा ये भी बताया कि बेटे तेरी मम्मी की मैंने 10 साल की ज़िंदगी ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी।
संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये भी सत्संग द्वारा बताया कि बेटे तेरे पिताजी की जो बीमारी थी वो सब मैंने ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, मेरे बेटे को इतनी तेज खांसी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटे उस पर काली क्रियाएं करके छोड़ी जाती है, उस पर ब्लैक मैजिक किया है दोबारा से लड़के पे। संगत जी, पहले तो गुरु जी ने साफ की थी, लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरु जी बिल्कुल ठीक कर देंगे बच्चों को भी, और मुझे भी पूर्ण विश्वास है संगत जी। मैंने सब सरेंडर गुरु जी के चरणों में कर रखा है कि जो करना है गुरु जी आपने करना है, जो करवाना है आपने करवाना है। हे पिता परमात्मा, तेरा लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना शुक्राना, हर चीज का शुक्राना शुक्राना, हर सुख दुख का शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हमें अच्छी टाइम पे दाल रोटी देने का शुक्राना शुक्राना, खान पीन देने का शुक्राना शुक्राना, हर समय हर वेले हर चीज़ हमें दिलाने का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने अभी अभी मेरी आंखें चेक करवाई हैं और उन्होंने ही मुझे चश्मा लगवाने के लिए बोला है। और संगत जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आते हैं संगत जी। गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी कहते हैं बेटे तेरे ड्रीम दर्शन में ही मैं कष्ट काट रहा हूँ, उसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। जितनी गुरुजी की बड़ाइयाँ करें उतनी कम है संगत जी। हर वेले गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से लख लख बार शुक्राना शुक्राना, मेरे सारे बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हर श्वास का शुक्राना। संगत जी, हमारा कुछ नहीं है यहाँ, सब गुरु जी की देन है, सब गुरु जी की कृपा है, मेरे गुरु जी की मेहर है संगत जी जो हम पर बरसती है। गुरु जी ही गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी, मुझसे जो भी गलती हुई हो गुरु जी महाराज, जो भी भूल हुई हो इस सत्संग सुनाने में, मुझे माफ़ करना, मुझ पर दया करना, कृपा करना गुरु जी महाराज। हम सबके माड़े कर्म बख्शना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। हाँ, सुबह गुरुजी का जब मैंने सबसे पहले मैसेज देखा था और उन्होंने बोला था कि शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग ले ले, तो मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बिना मोबाइल के ही शुक्राना कर दिया था। तो लेकिन फिर भी गुरुपा के सुबह से मैसेज आ रहे हैं और मैं अब शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही कम है। गुरुपा अपनी संगत का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। गुरुपा ने हमें अब जीना सिखाया है। गुरुपा ने हमें समझाया है कि किस तरह से अपने माड़े कर्म इंसान अपने कर्म कटवा सकता है अच्छे कर्म करके, सतगुरु की शरण में आके। तो गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया है, अपनी शरण में लिया है संगत जी, और वो हमारे कर्म बुरे जो माड़े कर्म हैं वो कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा के, और हमें अच्छी अच्छी बातें बता के, उपाय करवा के और बताते हैं कि अच्छे कर्म करो, इससे आपके माड़े कर्म ख़त्म होंगे। और गुरुपा 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही सिर्फ हमारे लिए छोड़ते हैं, वो भी हमें बहुत कष्टदायी होता है। तो गुरुपा, आप भी अपना ध्यान रखो। और गुरुपा बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग दे रहे हैं काफ़ी दिन से, और मैं शुक्राना सत्संग सही समय पे शेयर नहीं कर पाती हूँ संगत जी, तबीयत इतनी ख़राब चल रही है।
8-10 दिन हो गए बुखार खांसी जुकाम की वजह से, और थोड़ी गले में से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, लेकिन मैं कर रही हूँ रोज़ाना शुक्राना सत्संग। गुरुपा आपने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि आज बहुत पवित्र पावन दिन है, जो मांगती है मांग ले। तो गुरुपा मैं सिर्फ आपको मांगती हूँ गुरुपा, आपका हाथ हमारे सर पे रहेगा तो सब काम अपने आप बनता चले जाएगा गुरुपा। बस मैं आपको आपसे आपको मांगती हूँ गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहो। वैसे भी गुरुपा कहते हैं कि मैं तो तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तो इसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है जुकाम वजह से, सॉरी गुरुपा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बच्चों की टेंशन ना लिया कर, मैं हर समय उनके साथ ही रहता हूँ और उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरुपा, लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा से मैंने अरदास भी लगा रखी थी कि गुरुपा मेरे हस्बैंड जी का काम धंधा बिल्कुल ठप कर रखा है, इन लोगों ने कपड़े चुराए थे और जब से 4 साल से बिल्कुल काम धंधा ठप चल रहा है, कर्जा भी हो रहा है मेरे हस्बैंड अंकल पे। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, उसके काम को भी ब्लेस कर दिया है। अब आगे गुरुपा जाने वो कब क्या करेंगे, क्या कब करेंगे, तो मैं ये गुरुपा पे ही छोड़ती हूँ संगत जी। गुरुपा जो भी हालात चल रहे हैं घर में, रोग हैं, कष्ट हैं या फिर ब्लैक मैजिक है, वो आप सब आपको पता है गुरुपा, आप जाने जहान है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी गुरुपा, मैंने आपके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया है गुरुपा। और गुरुपा बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, मैंने बस आपसे ही अरदास ही लगा रखी है गुरुपा, उनको अभी देखो और जो कुछ है सब आपको ही देखना है गुरुपा। बस आप ही इस घर के बड़े हैं, आप ही संभालो इस घर को गुरुपा। हमसे तो शुक्राना सत्संग शेयर करने में भी रोज़ाना गलतियां होती हैं। संगत जी मुझे परसों भी बताया था, 2 दिन पहले गुरुपा ने, कि तुरंत शुक्राना सत्संग शेयर कर और जो गलती रोज़ करती है वो गलती अब ना करी। तो मुझे अब भी नहीं पता संगत जी कि गुरुपा ने कौन सी गलती के लिए बोला है, मुझे मना किया है। सॉरी गुरुपा, मुझे नहीं पता। तो संगत जी, गुरुपा बहुत छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, चाहे वो कष्ट हो, चाहे वो गलती हो, कुछ भी हो, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन मुझे अभी क्लियर कुछ नहीं पता है संगत जी। तो गुरुपा मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जो हमारे घर में 25 सालों में कोई छोटा सा भी काम नहीं हुआ था, कोई हम तो अपने पैसे से कहीं 4 ईंट भी नहीं लगवा सकते थे। पुराना मकान है और साजी का है, तो गुरुपा आपने उसमें हमारे हाथों से, मतलब कि मेरे हस्बैंड के द्वारा कई काम करवाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोट कोटान शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे घर में आपका ही घर है, सॉरी, इस घर में कभी खुशी का कोई काम नहीं हुआ है गुरुपा, खासकर मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हैं, कभी बस सारी ज़िंदगी बीमारियों में और ब्लैक मैजिक को झेलते झेलते निकल गई गुरुपा। 25 साल होने वाले हैं गुरुपा। अब तो बस आपसे यही अरदास है कि खुशियाँ नसीब में हों, अब तो बस गुरुपा जल्दी ही कोई खुशी मिले गुरुपा। आपकी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग तो आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी संगत जी, अब जब समय आ जाएगा जब मैं बताऊंगी। गुरुपा हर रोज़ बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं, जब वो पूरी होंगी तब मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, उसमें बताऊंगी संगत जी। संगत जी, गुरुपा हमें जो सत्संग सुनवाते हैं उनमें नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ अच्छे सत्संग भी आते हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा भी मिलती है, कुछ उपाय भी बताते हैं और कृपा करवाते भी हैं संगत जी, और हमारे उसके द्वारा कष्ट भी कटते हैं। और संगत जी, गुरुपा तो कब से जुड़े हुए हमारे साथ,
गुरुपा ने हमारे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता है, वो अलग बात है। लेकिन संगत जी, हकीकत में सच बात यही है कि गुरुपा हमारे रोजाना ही बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं, काटते भी हैं, कभी ड्रीम में, कभी सत्संग सुनवा के। और गुरुपा तो साक्षात आ भी जाते हैं संगत जी घर पे किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। मेरे घर पे भी आए थे और किसी न किसी रूप में रोजाना दर्शन देते हैं। उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी आपकी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आ रही हैं गुरुपा, आपने अपनी बेटी बनाया है, अपनी बेटी को आप समझाते भी हो हर तरह से। और संगत जी, मैं ही थोड़ी नादान हूँ कि मैं बहुत नादानियाँ कर बैठती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है। मैं इस हाल में हूँ कि ना जी पा रही हूँ और ना मर पा रही हूँ। अब तो गुरुपा ही संभालें, गुरुपा ही करें, क्या करना है गुरुपा ही देखें। गुरुपा ने क्या सोच रखा है गुरुपा ही जाने। मुझे तो अभी भी कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि हाँ गुरुजी की अच्छे मैसेज आ रहे हैं, अच्छी ब्लेसिंग आ रही हैं। आगे जो होगा मैं उस शुक्राना सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप सभी के साथ में। और मेरा बेटा भी गुरुपा का नाती है, वो भी 22 साल का हो गया इसी 29 सितंबर को संगत जी। उसका भी कहीं कोई काम धंधा नहीं लग पा रहा है, नहीं नौकरी लग पा रही है। हाँ गुरुपा ने उसको ब्लेस तो किया हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं सही समय कब आएगा, कब उसका काम धंधा लगेगा या नौकरी लगेगी, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। और बेटी के रिश्ते के लिए भी हम बहुत इधर से उधर घूम रहे हैं, लेकिन अभी कहीं से कोई बात बनी नहीं है। वो भी गुरुपा ही करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, उनकी नाती है, उनकी बेटी है वो। गुरुपा जहाँ चाहेंगे वहीं रिश्ता होगा संगत जी। गुरुपा का ही घर परिवार है ये, गुरुपा ही संभाल रहे हैं। और मेरे से तो अब संभलता नहीं कुछ भी, गुरुपा के चरणों में छोड़ दिया है। गुरुपा आप ही संभालो सब कुछ। और संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने तो बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि मुझे क्या बोलना है। गुरुपा जो बुलवाते चले जाते हैं, मैं बोलती चली जाती हूँ। और सच में तो सच पूछो तो मैं गलतियाँ बहुत करती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में है। तभी मुझे गुरुपा रोज़ बताते हैं कि हाँ गलती की है। हाँ एक दिन बताया था गलती ना करी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या गलती है मेरी। गुरुपा आप स्पष्ट रूप से मुझे प्लीज़ बताना टेलीपैथिक माध्यम से कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। और इन लोगों ने संगत जी मेरी बुद्धि को इतना बांधा हुआ है कि मैं कोई भी निर्णय नहीं ले पाती हूँ, कभी भी नहीं ले पाती हूँ। घर में 25 साल हो गए हैं और इस चक्कर में मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं जिद में आकर जो निर्णय लेती हूँ वो गलत साबित होते हैं संगत जी। तो गुरुपा मेरी बुद्धि को खोल देना प्लीज़ गुरुपा। गुरुपा आप ही संभालो गुरुपा। हे गुरु महाराज, हमें अपनी शरण में ले लो गुरुपा, मुझे अपनी शरण में ले लो गुरुपा, संभालो गुरुपा। कुछ नहीं दिख रहा मुझे, ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है गुरुपा। बस एक उजाले की रोशनी आप हैं सिर्फ गुरुपा, तो आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और आपने ही ठीक करना गुरुपा, आप ही देखो क्या करना है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हर श्वास हर वेले का शुक्राना गुरुपा। आप और गुरुजी मैंने पहले आपसे अरदास की थी अपने फादर के लिए कि एक्चुअल में उनको जॉब की तलाश थी, तो कुछ टाइम से वो घर पे थे। घर पे भी हमारी शॉप है, तो घर पे थे वो, कुछ टाइम तक उन्होंने शॉप सँभाली। तो भाई की शादी हो गई है, तो अभी फिर से हमें तलाश थी जॉब की। तो आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में भी अरदास रखी थी। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी जी, जो मेरे फ़ादर को पहले वाली कंपनी में ही जॉब मिल गई। उनको वहीं से बुला लिया और अच्छी उनको सैलरी भी मिल गई, और कंपनी में अच्छा खाना-पीना, अच्छा मतलब जो सेम उनका पहले जॉब था, वो उनको सेम जॉब मिल गया। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता आपके आशीर्वाद के बिना। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना।
और आपने जो है मेरे मायके पक्ष में बहुत ज़्यादा शांति रखी है, प्यार रखा हुआ है, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझे मेरे भाई के लिए अभी-अभी मैसेज आया आपका कि वो अंदर ही अंदर मतलब कोई बात खाए जा रहा है, अंदर ही अंदर कोई टेंशन किए जा रहा है। तो गुरुजी आपके होते हुए टेंशन कैसी है? वो बच्चा है, आप उसको सँभालो, उसको गाइड करो गुरुजी, उसको स्ट्रेंथ दो गुरुजी, उसका ख़्याल रखो गुरुजी। वो अभी बच्चा है, उसे दुनिया की चीज़ें नहीं पता, उसको धीरे-धीरे समझदार बनाओ गुरुजी। उसको सब अच्छे से समझाओ गुरुजी, उसको लाइफ़ जीने का तरीका आपने ही समझाना है गुरुजी, आपने ही गाइडेंस देनी है गुरुजी, आपने ही अच्छे से अच्छा ब्लेस करना है गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके कदमों में बारंबार प्रणाम गुरुजी, हाथ जोड़कर प्रणाम, हाथ जोड़कर शुक्राना गुरुजी। और जो भी हमारी अरदासें होती हैं, आप उन सबको पूरा करते हो। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपसे मिलने का बहुत मन है, मैं आपके आश्रम जाना चाहती हूँ गुरुजी। तो हम एक्चुअल में दुबई में हैं, तो यहाँ पे कार लेने का सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। कैसे-कैसे क्लासेस लगानी पड़ती हैं, वो भी लाइसेंस के लिए फर्स्ट टाइम मिले, सेकंड टाइम मिले, थर्ड टाइम मिले, कोई पता नहीं होता। और हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं है और उनको कंपनी से गाड़ी मिलनी है, तो अभी तक उनको कंपनी से भी गाड़ी नहीं मिली। वो भी तभी मिलेगी जब यहाँ पे लाइसेंस मिलेगा। और मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा खर्चों को लेके भी थोड़ा-सा हो गए हैं कि विद फैमिली हम बाहर बैठे हुए हैं, तो बच्चों के स्कूल का भी इस तरह से हमारी सेविंग नहीं हो पा रही है। तो वो मतलब थोड़ा-सा सोच रहे थे कि मैं इंडिया में चली जाऊँ, तो गुरुजी मैं इंडिया में नहीं जाना चाहती, आप हमारी फैमिली को इकट्ठा रखो। आपको वहाँ पे पता है कि जॉइंट फैमिली है और जो मेरे जेठ-जेठानी है, वो नहीं चाहते हम वहाँ पे रहें। तो गुरुजी अब मौका मत दो उस घर में जाने का, चाहे आप हमें छोटे घर में रखो बट हमें साथ में रखो। और आप ही कहीं पे हमें अच्छा घर ब्लेस करना, मेरा उस घर में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, वहाँ पे मतलब कभी भी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये सब बात आप जानते हो गुरुजी। तो आपने हाँ, हमारी फैमिली को साथ में किया हुआ है, बच्चों के साथ हम रह रहे हैं। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आप मुझे भी कोई जॉब और कोई ऐसा काम ब्लेस कर दो जिसमें मैं अपने हस्बैंड की मदद कर पाऊँ और जिससे उनको अच्छा भी लगे और हमारा घर स्मूथली अच्छे से चले, हमारी सेविंग भी हो जाए और हम एक-दूसरे के साथ अच्छे से बहुत प्यार से रहें। तो ऐसा कोई काम दिलवा दो गुरुजी, चाहे छोटा ही काम हो, कोई बात नहीं, पर ऐसा आप कोई काम दिलवा दीजिए गुरुजी। और मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजी, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके मंदिर जाना चाहती हूँ, बट समझ नहीं आ रहा कि कैसे जाऊँ? सत्संग भी हम अटेंड नहीं कर पाते बिना गाड़ी से और हस्बैंड की ड्यूटी टाइम भी थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो गुरुजी देखिए, गुरुजी आप ही रास्ता निकालिए, आप ही देखिए कैसे आप मुझे अपने दर्शन दे सकते हैं, कैसे आप मुझसे मिल सकते हैं। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आपने जो मेरे बच्चों को भी अपने चरणों से लगाया हुआ है, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। बच्चे थोड़े-से बीमार चल रहे हैं और जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं और इनकी सेहत भी बहुत डाउन हो रही है, आप इसको भी देखिए गुरुजी। और काफ़ी टाइम से मुझे 1-2 सालों से 1 डेढ़ साल से गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैंने जो लोग तेरा बुरा करना चाहते हैं, मैंने उनको तुझसे दूर कर दिया हुआ है, तो टाइम आने पर मिलवा भी दूँगा, पर अभी तक दूर रहना ही ठीक है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, जो आपने ऐसे लोगों को हमसे दूर किया। और दूसरी बात गुरुजी की, शनिवार के दिन परसों मेरी जेठानी की कॉल मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे आई थी। पहले इनके देवर-भाभी की बिल्कुल नहीं बनती थी और उस औरत ने जो है कि शादी में ऐसा ब्लैक मैजिक करा था कि हमारा सारा घर बर्बाद कर दिया और उसके बाद भी उसने मुझे बर्बाद करने की बहुत कोशिश की, हमारा रिश्ता तुड़वाने की बहुत कोशिश की और घरों से निकालना और उल्टा ब्लैक मैजिक करना, इधर-उधर जाके पता नहीं उसने तो पूरे घर पे करके रखा हुआ है, सास-ससुर को भी अपने पक्ष में करके रखा हुआ है, ब्लैक मैजिक वगैरह करके और सब रिश्ते उसने खराब कर दिए। बहुत से घर उसने तुड़वा दिए। तो गुरुजी उसका साया हम पर मत पड़ने देना और उसके ब्लैक मैजिक का हमारे रिश्ते के ऊपर कोई भी असर ना हो गुरुजी। और जो भी मेरे हस्बैंड के दिल में थोड़ी बहुत कड़वाहट है मेरे लिए, वो भी सारी हट जाए और आप सब संगत को अच्छे कपल की तरह प्यार ब्लेस करो गुरुजी और अच्छा विश्वास, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छा मान-सम्मान ब्लेस करो गुरुजी। सबको अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट और अच्छी हेल्थ-वेल्थ सब कुछ ब्लेस करो गुरुजी।
आप सब संगत का भला करो गुरुजी, और उस औरत की हमारी ज़िंदगी में एंट्री मत देना गुरुजी, जो मेरे जेठ-जेठानी है वो हमेशा ही प्रॉपर्टी के पीछे पड़ के बस मेरे हस्बैंड को मतलब अपनी ओर करके, फिर मेरे हस्बैंड भी उनकी बातों में आ जाते हैं और मुझे अकेला करके बहुत ज़्यादा खेल रचे हैं उन्होंने पहले भी। तो गुरुजी मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमें इतना कैपेबल कर दो कि हम अपना घर कहीं और बना पाएँ, हमें वहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी। ऐसा हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, हमें उनके साथ नहीं लड़ना, हमें उनके साथ नहीं रहना। आप हमें ही इतनी कैपेबल बना दीजिए, आप कोई जॉब, कोई काम ऐसा ब्लेस कर दीजिए कि हम अपनी सेविंग करके अपना घर अच्छे से बना लें, अच्छी-सी जगह पे, और हम पड़ोसियों में भी आपकी संगत के साथ ही रहना चाहते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी ऐसी जगह पे हमें घर ब्लेस करना जहाँ पे डे नाइट आपका गुणगान हो, और जो संगत हो हम आपकी उसी वो हमारी पड़ोसी हो, हम इस तरह से रहें, आपकी उसमें हमारा घर हो, आपकी छत्र छाया में हमारा घर हो, आप ही हमें घर भी ब्लेस करोगे, आप ही हमें गाड़ी भी ब्लेस करोगे। और जो घर पे मेरे हस्बैंड ने घर बनाया है, गाड़ियाँ ली हैं 2-2 3-3, उस सब पे बस जेठ ने कब्ज़ा करा हुआ है, पता नहीं क्या हस्बैंड को किया है, क्या नहीं, ये आप ही जानो गुरुजी, आप ही देखो इस चीज़ को। बस हमारा रिश्ता बहुत अच्छे से रखना और हमें हमेशा साथ में रखना, हमें हमेशा साथ में रखना, और सारी संगत को भी आप अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उनके घरों के क्लेशों को दूर करना, और पति-पत्नी की आपस में अच्छी तरह से रिश्ते को ब्लेस करना, अच्छी तरह से निभाना गुरुजी। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में आपने मेरे घनघोर संकटों के बादलों को काटा हुआ है गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना। आपने मुझे राजयोग ब्लेस किया है गुरुजी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। आपने मुझे बेहद अच्छी चीज़ें ब्लेस की हैं, उसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे फर्श से लेकर अर्श तक पहुँचाया है, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे सबकी नज़रों में जो रिश्ते ख़राब हो गए थे, आस-पड़ोस रिश्तेदारी, सबकी नज़रों में अच्छा बनाया है, आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं गुरुजी, वो भी बस आपकी ब्लेसिंग से ठीक हो जाएँगी, और जो भी किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही हो, सबके घरों से प्रॉब्लम्स को दूर कर दो, और सबके घरों में सुख, शांति, प्यार, अपनापन, विश्वास, ये सारी चीज़ें दे दो। कोई किसी पर हावी ना हो, कोई किसी के साथ गलत ना करे, सबको सद्बुद्धि और सभी के मन में सद्भावना की भावना दे दो। संगत जी गुरु जी का जिन्ना शुकराना करिए मैंने लगता उन्ना थोड़ा ही आ, मतलब मैंने तो ये होंगे कि रात दिन गुरु जी का शुकराना होना चाहिए, क्योंकि गुरु जी इन्नी किरपा करते हैं ना संगत जी, मैं की दसा गुरु जी मतलब हर टाइम गुरु जी अपन ब्लैस करते हैं। अपन कई बार नहीं पता लगता अपन गुरु जी कितने कितने ब्लैस कर रहे हैं, पर नहीं संगत जी गुरु जी अपन हर पल सवेर तो लैके मतलब कि सारा दिन निकल जाता, मतलब कि हुण तां संगत जी ये आ कि होर कोई मतलब कह लो कि कोई गलबात होंदी नहीं, सिर्फ गुरु जी की गल तो बिना, मतलब कि हर टाइम गुरु जी कदे किसी नूं भी फोन करो या कुछ भी आपां किसी नाल गल करदे आं, सब तो पहला हुण तां ही मिलदा जय गुरु जी। मतलब कि मैं कहूँगी जदों ते गुरु जी अपनी जिंदगी च आए ने, जदों गुरु जी ने अपने नाल आपां नूं जोड़िया वा, मतलब कि हर टाइम गुरु जी आपां नूं ब्लैस करदे ने। चलो तकलीफ वगैरह तो संगत जी चलो कोई ना कोई तो अपनी लाइफ च चले रहिंदा कुछ ना, पर यह आ कि फिर भी आपां चाहे कोई टेंशन च आपां जां कुछ भी आ, फिर भी गुरु जी दे इन्ने पॉजिटिव मैसेज आउंदे ने ना कि बेटा तू टेंशन ना लै, मैं तेरे नाल आ, हर पल मैं तुहाडे नाल आ, कि तुसीं मेरे हुंदे ते टेंशन क्यों लैंदे हो। संगत जी मतलब ਉਹੀ है ना कि ਜਦੋਂ गुरु जी ਦਾ इदां दा कोई मैसेज आ ਜਾਂਦਾ, फिर ਜਿਹੜੀ नैगेटिविटी जो भी ਹੁੰਦੀ ਉਹ अपने आप हौली हौली मतलब दूर होनी शुरू हो जाती है। मैं तो ये कहूँगी मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस आ गुरु जी नाल। मतलब मैं संगत जी देखो गुरु जी ने सानू घर ब्लैस किया, तो तुसीं ये देख लो साडा घर मतलब हो गए मतलब 11 महीने हो गए साडे घर काम चलदे ने, सानू ये सीगा चलो फटफट हो जाए। तो हुण भी मतलब ये सीगा कि चलो नराते सीगे, नराते दे विच सानू ये सीगा कि शायद असीं शिफ्ट हो जाएंगे, चलो शिफ्ट तो नहीं होए। फिर मैनूं ये सीगा मैं क्या गुरु जी उस तो बाद तो फिर देखो कुछ ना कुछ मतलब दिवाली दे त्यौहार शुरू हो जाने ने ना, कुछ भी आ। तो मतलब संगत जी मैनूं ये नहीं पता लग्या गुरु जी ने मतलब कि अपने आप ही उत्थे साडे तो बैठ के पाठ करवा लिया सुखमनी साहब दा। फिर आपे गुरु जी ने नरात्तियां विच कंजकां भी उस घर दे विच बिठा लियां।
ਤੇ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀਏ 11 ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 11 ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ 11 ਕੰਜਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ 11। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੋਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।